बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान के हालात पे बात करेंगे क्योंकि आज का दिन बहुत ख़ास है। सुबह से ही एक्टिविटी जारी है। जब से मैंने आंख खोली है, सुबह नाश्ता किया है, मैं तमाम लोगों को लाइन से बैठा हुआ देख रहा हूँ। काम हो रहा है। इसके ऊपर काम क्या हो रहा है इस टाइम आप देख रहे हैं कि सदर मुमलिक जो हैं आर्मी चीफ की तैनाती के लिए वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत इजलास जारी है। रिकॉर्डिंग के दरमियान ही हमें इत्तला मिल गई है। आप जानते हैं, आप लोगों ने भी देख लिया होगा, टीवी और तमाम मीडिया, सोशल मीडिया कवर कर रहा है कि आसिम मुनीर साहब को आर्मी चीफ और साहिर शमशाद मिर्ज़ा को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी मुकर्रर करने का हुकूमत ने फैसला कर लिया है। समरी जो है ऑलरेडी फॉरवर्ड की जा चुकी है सदर के पास। अब सदर जो है इसके ऊपर क्या इक़दाम करते हैं, लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि जो गवर्नमेंट खुद है उसको ज़्यादा फिक्र है इस बात की कि सदर मुमलिकत जो है वो रोक लेंगे इस असम्बली को और पास नहीं होने देंगे। और उसके बाद जो है जो कायरा साहब हैं वो बता रहे हैं कि ये एक मफरूज़ा है, लेकिन अगर रोक लेते हैं तो उन्होंने कहा कि सदर मुमलिकत अगर असम्बली रोक कर बैठ जाते हैं तो भी सीनियर मोस्ट कमांडर को हम कमांड दे देंगे। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि जो सीनियर पोस्ट कोर कमांडर होगा वो आर्जी तौर पर कमान संभाल लेगा और उसके बाद जो भी सूरत बैठेगी उस तरह कर लिया जाएगा। तो ये ऐसे भी हो सकता है कि हम एक्सटेंशन दे दें बाजवा साहब को 10 दिन के लिए और उसके बाद जो है हम अपना मामला करें। लेकिन ये तो एक मामला है कि जो इसमें डेवलपमेंट्स हो रही हैं, आपके साथ बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं, हमें भी कवर करना मुश्किल हो रहा है। लेकिन बहरहाल ये तमाम चीज़ें अपडेट हैं जो अब आपको मैं बता रहा हूँ, ये फाइनल हो गई हैं। अब इसमें हम ये फीडबैक दे सकते हैं कि इमरान खान साहब क्या इस पर रुकावट डालेंगे जैसे नून लीग कह रही है। तो ज़ाती ख्याल बता रहा हूँ, जो हमारे ज़राए हैं, जो अंदर से रिपोर्टें आ रही हैं, उसमें तो यही है कि ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आ रहा कि इमरान खान साहब इसमें रुकावट डालेंगे। बिकॉज ये भी एक ज़बरदस्त ऑफिसर हैं, इसमें क्यों रुकावट डालेंगे? वो ज़ाती रंजिश, ज़ाती अना है नहीं, तो यहाँ पर कोई बनता नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि इनका नाम ज़्यादातर नज़र यही आ रहा है कि नून लीग की तरफ से ही उठाया गया था और मियाँ साहब की तरफ से उठाया गया था, और कल हम इसके ऊपर बहुत ही तफसील से बात कर चुके हैं। तो लिहाजा 3 साइड नज़र आई थी हमको कि एक आर्मी साइड थी और एक हमारी जो आसिफ अली जरदारी है उनकी बात थी और एक इमरान खान साहब की बात थी। लेकिन यहाँ पर नज़र ये आ रहा है कि हुकूमत की बात जो है वो सामने रखी गई है और हुकूमत ने अपनी ही बात रखी है और ये बात जो है ये मान ली जाएगी। मेरा नहीं ख्याल कि सदर ममलिकत जो है इसको रोकने की कोशिश करेंगे। सदर ममलिकत इसको फ़ौरन निकाल देंगे। और मेरा ये दिमाग कह रहा है कि जो ज़राए बता रहे हैं वो कहते हैं कि आज ही जो है ये हो सकता है कि सदर जो है हैरत अंगेज़ तौर पर इसको साइन कर दें और यहाँ से रिलीज़ कर दें कि ठीक है जी हमने मान लिया है। अब वो फिर जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं वो सदर का प्रॉब्लम नहीं है कि 27 तारीख को ये रिटायर हो रहे हैं तो उसको किस तरह गैप कवर होगा तमाम चीज़ों की, उनका काम ही नहीं है। एक गवर्नमेंट ने समरी दी है तो उसको पास कर दिया जाएगा और इमरान खान साहब इसे पास होने देंगे। बिकॉज अब जो सिनेरियो क्रिएट किया जा रहा है उसमें ये बात बहुत क्लियर है कि कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं चाहेगा, कोई भी मजीद इस चीज़ को नहीं बेयर कर सकता, क्योंकि पहले ही इदारे के ऊपर इतना प्रेशर आ चुका है, इतनी तकलीफ आ चुकी है हर इस साइड के ऊपर कि उसको भी बेयर करना है। फिर इंडिया वहाँ पर जो है ना वो कुछ और सोच रहा है। इस तरीके से यहाँ पर इस मसले को मेरे हिसाब से आज ही हल करना शायद, क्योंकि आज वरना अगर ये ना होता तो आज जो है हमारे छोटे मियाँ जो है ये तुर्की में होते, तो आज ही यहाँ बैठे हुए हैं सुबह से। तो उसके बात समझ में आ रही कि इसको आज ही वाइंड अप करना है इस मसले को, और इस वाइंड अप के बाद जब ये आएंगे उसके बाद हमें लग रहा है कि ये उस मसले को भी वाइंड अप कर देंगे जो मसला हमारे सामने एक बिला वजह का आया हुआ है। और हो सकता है कि उसके फैसले से, इनके फैसले से और हुकूमती फैसलों से जो करवाए जाएंगे उससे आने वाले जो इवेंट्स हैं वो कैंसिल हो सकते हैं। यहाँ पर सूरत हाल ये है कि आपको मैंने कल दिखाया बड़े मियाँ साहब जो है वो इटली के एक शिफा खाने में जो है बैठे हुए थे और वहाँ पर भी शायद कोई मशावरत डॉक्टर के हवाले से हो रही होगी। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि वहाँ से उनका इलाज नहीं होगा इटली वगैरह में या कहीं यूरोप में भी, बल्कि डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ को इलाज के लिए अमेरिका जाने का मशवरा दिया है। ठीक है, और इस मशवरे को जब अमेरिका में डॉक्टर्स दे रहे थे, इससे पहले ये मशवरा उनको बहुत सारे लोगों ने अमेरिका का दे दिया था। अब यहाँ पर सूरत हाल आपको मैं बाद में इन्फॉर्म कर दूंगा कि अमेरिका ही क्यों और क्यों नहीं, मतलब इलाज के लिए वाई नॉट लंदन, वाई नॉट यूके और फिर क्यों अमेरिका। लेकिन सूरत हाल ये है कि ये इलाज अब अमेरिका से ही होगा क्योंकि मामलात अमेरिका में मामलात हैं। अमेरिका जाएंगे वो और वहाँ पर वहाँ जाने से पहले
काफ़ी उनकी तबीयत ख़राब है और उसमें एक ऑपरेशन जो है वो बरतानिया के अंदर भी होगा। उसके बाद दूसरा ऑपरेशन जो है उनका वो अमेरिका में होगा, क्योंकि अमेरिका का जो ऑपरेशन है, जो प्रोसीजर है शरियानों का, एक तो आप लोग यकीन नहीं करते भाई। देखें, बीमारी पर कभी भी सियासत नहीं करनी चाहिए। अगर एक इंसान बीमार है तो कम से कम हमें एडमिट करना चाहिए। अगर कभी तफरी के लिए कोई बंदा चला जाए तो बीमारों को ही बोलते हैं ना, आब हवा चेंज कर लो, ऐसा ही होता है ना। तो अगर वो अपनी आब हवा चेंज कर रहे हैं इस टाइम यूरोप में, अगर वो फैमिली के साथ गए हुए हैं, तो इसमें कोई मजाका तो नहीं है, वो घूम सकते हैं भाई, फैमिली है उनकी। आप फिर शक कर देते हैं, फिर ट्वीट कर देते हैं। भाई बंदा बीमार होता है, आप जो बीमार होता है ना उसी को पता होता है अंदर का, यकीन मानिए, अंदर के हालात वही जानता है। अब आपको क्या पता, अब आप ठीक है, अल्लाह आपको ज़िंदगी से सेहत दे। अब कभी भी ये जो है ना बीमारी पर मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मैं तो बहुत ज़्यादा मुखालिफ हूँ इस बात के। और यहाँ पर यह है कि वो कहते हैं कि जी इलाज जो है वो इंशाल्लाह अमेरिका में हो जाएगा और उसके बाद मरीम नवाज़ जो है वो उनके साथ ही पाकिस्तान वापस आएंगी और फिर वहाँ से एक मोमेंटम जो है वो जुड़ेगा। दरमियान में कुछ वाक़यात लंदन में होंगे, अब वो अगर हो गए और अगर हो गए तो फिर वो लंदन नहीं आएंगे, डायरेक्ट पाकिस्तान आ सकते हैं, और अगर नहीं हुए तो फिर वो लंदन जाएंगे, फिर पाकिस्तान आएंगे। ये तमाम एक्टिविटी होगी। बहरहाल सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो जो कल मुझे आप लोगों ने भी कुछ कमेंट्स किए थे, वो मैंने देखें, तो उसमें सूरत हाल ये है कि कल जो बाजवा साहब ने खिताब किया था उसके अंदर जो आपने पॉइंट उठाया है वो पॉइंट वैलिड है कि कल का जो उनकी तकरीर थी उसमें भी वो गैर सियासी नहीं हुए, उसमें भी सियासत के पॉइंट्स आ गए थे बीच में। तो वो ये जो बाजवा साहब हैं ये उसका हिस्सा, उन्होंने खुद एडमिट तो किया है ना कि फरवरी तक हम थे ना बीच में, यानी कि सियासत में थे, और इस बात को आज अल जजीरा और फॉक्स और सी सब कोट कर रहे हैं। तो वो तो कोई उसमें तो कोई अभाम नहीं है ना, वो तो खुद कह रहे हैं कि हम थे, अब हम नहीं होंगे, अब नहीं होंगे। यानी कि उन्होंने आने वाले को पैगाम दिया है कि आने वाला जो होगा वो नहीं होगा, और मुझे उम्मीद है कि आने वाला जो है अपने सर से बोझ हटाएगा। एक ही सर पे बोझ है उनके, अगर किसी ने आते ही तंग होना है तो वो इलेक्शन का अनाउंसमेंट नहीं करेगा, और अगर आते ही अपना को रिलीफ देनी है तो वो अनाउंस कर देगा ताकि तमाम चीज़ें डिसॉल्व हो जाएं। इमरान खान की जहाँ तक बात है, उनके लिए रिपोर्ट्स ये हैं जो ज़राए बता रहे हैं कि नंबर 1 हो सकता है कि वो एंड टाइम पर ना आए, लेकिन ये खबरें फैलाई जा रही हैं, ठीक है ना, क्योंकि एजेंसीज की रिपोर्ट है कि परसों 26 तारीख को वो ना आए पिंडी। दूसरा, उनसे कहा है कि पिंडी में हमले का खतरा है तो आप बिल्कुल ना आए। तो 2 खतरे बता दिए गए। उसके बाद वो कह रहे हैं अगर वो आए तो वो हेलीकॉप्टर से आएंगे और दीदार करवाएंगे और चले जाएंगे, ये भी होगा। देखें, इन तमाम बातों से जो पीटीआई का कारकुन है उससे कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है। वो अगर उनका वहाँ पर दीदार हो जाता है तो इस बात के ऊपर भी बहुत कुछ हो जाएगा। और सूरत हाल ये है कि जब तक इलेक्शन अनाउंस नहीं होंगे, आप दिमाग बनाएं अपना इस चीज़ का कि वो रखें इस चीज़ को। अब जहाँ तक बात कानूनी बात है, कि डाल लेता हूँ, फिर मैं आखिरी में बात करता हूँ कि हमारे कश्मीर के ऊपर एक बात आई है, वो ज़रूरी है। वो ये है कि अगर आप कानूनी माहिरीन की बात करें तो कहते हैं सदर ममलिकत आर्टिकल 48 के तहत आर्मी चीफ की तकर्री की एडवाइस वापस भेज सकते हैं। तो यहाँ पावर बहुत है। आरिफ अलवी साहब ने पूरा टाइम जो स्टैब्लिशमेंट है उसके साथ जो कम्युनिकेशन की, उन्होंने कहा कि जी ये मेरी एडवाइस के ऊपर, यानी मेरे हवाले से, मेरे एज अ माई मेंबर ये बात करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो इमरान खान साहब के साथ मिलके वो मामले को चला रहे हैं, और फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कह चुके हैं कि इमरान खान मेरा लीडर है, ये भी ओपनली कह चुके हैं। और अब आर्टिकल 48 के तहत जो माहिरीन है वो अपने पॉइंट को ऊपर ले आए हैं, तो इसके ऊपर हम नहीं जा रहे। ये हामिद मीर साहब जो है उस पॉइंट को उन्होंने उनके प्रोग्राम में रेज हुआ था, आपके इल्म में आ चुका होगा। अब मामला जो ज़रूरी है वो मैं आपसे कह दूं, क्योंकि हम आपस में तो चलते रहेंगे, जो कुछ भी हो, कोई भी आए, कुछ भी हो, ये तो हमारा अंदरूनी मामला है। अब इस अंदरूनी मामला के अंदर अक्सर ये होता है कि बैरूनी ताकतें जो होती हैं वो एक्टिव हो जाती हैं, अक्सर ऐसा होता है। तो वहां सूरत हाल ये है कि आज़ाद कश्मीर से मुतल्लिक इंडियन फौज ने एक बयान दिया, उसके दिमाग में क्या आइडिया है क्या नहीं आया, बहरहाल ठंडा हो जाएगा, वो कुछ ना कुछ करने भी क्या है। बहरहाल उसने कहा है कि जी यहाँ पर आपके लॉन्चिंग पैड्स हैं, यहाँ पर टेररिस्ट कैंप्स हैं और उनको तबाह करने के लिए हम आ रहे हैं। मतलब अब मेरे मुंह से ऐसी बात निकल सकती है कि जो मुझे यहाँ पर अगर मैं बोल भी दूंगा तो कट जाएगा, मामला काट दिया जाएगा वहाँ पर। तो गुजारिश ये है कि अगर आपके दिल में ऐसी कोई ख्वाहिश या अरमान है तो और सच है, तो मैं समझता हूँ कि भारत को जो है कदम बढ़ाना चाहिए और ऐलान नहीं करना चाहिए। ऐसी बात है, ऐलान नहीं करते। आप एक बार हिम्मत करें और इस तरफ को आएं,
ताकि आपको वो चीज मिल जाए कि दोबारा कोई भी, यानी कि आप एग्जाम्पल, पता नहीं आप होंगे नहीं एग्जाम्पल देने के लिए, लेकिन जो न्यूज होगी वो न्यूज एग्जाम्पल होगी बाकी नस्लों के लिए कि दोबारा ऐसा बयान मत देना कि इस चीज को अगर आप करोगे तो आपके साथ क्या अंजाम होगा। वो उनकी सिर्फ ये नहीं जो आएंगे बल्कि उनकी नस्लें भी याद रखेंगे, क्योंकि हमारा जो मामला है वो इस हवाले से, हम वैसे गुस्से में बैठे हैं। देखें, बात यह है कि इस टाइम अगर आप पाकिस्तान का माहौल देखें तो इस टाइम वैसे ही एक गुस्सा है, यानी कि एक मामला जो है सेटल डाउन नहीं है। तो ये ना हो कि सेटल डाउन उनके ऊपर हो जाए, और वो किस लेवल पे होगा मुझे इल्म नहीं है, लेकिन बहरहाल ये है कि भारत अगर ये एडवेंचर करता है तो ये उसका एक ऐसा एडवेंचर होगा कि जो भारत की जो नाम है उसका, इस टाइम अगर कोई कहीं कोई इसकी इज्जत है, कोई चीज बिक रही है उसकी मार्केट के अंदर, कोई असला, कोई चीज, कोई जहाज, कोई चीज, या MiG-21 या कोई भी चीज चल रही है, तो उसके बाद कम से कम भारत की कोई चीज दुनिया में नहीं बिकेगी, या कोई मैं गारंटी देता हूं। क्योंकि जो उनके साथ अंजाम होगा, मैं आपको सिर्फ ये कह सकता हूं, क्योंकि पाकिस्तान जो है गुस्से में जवाब देगा। एक तो होता है ना रिटेलिएट करना, कुछ करना, पाकिस्तान रिटेलिएट तो करेगा, जाहिर सी बात है, लेकिन हमारा गुस्सा भी निकलेगा वहां पर, और ये जो गुस्से वाला जो जवाब होगा ना वो बहुत एक्सट्रीम होगा। यानी कि जिससे हम कहते हैं ना कि वहां पर ये नहीं कि सिर्फ भगाना है, बल्कि पीछे जाना है, और जहां तक वो लैंड करेंगे उनके ऊपर मारना है। वहां पर जहां वो लैंड करेंगे उनकी जो लैंडिंग एरिया होगी वो बढ़ा दी जाएगी इंशाल्लाह, ये आपको मैं गारंटी देता हूं। अगली वीडियो मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।